स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट हमारे नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। हम कवर कर चुके हैं क्रिजोफाइट्स जो थे फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो डाइनोफ्लैजिलेट अगर मैं प्रोटिस्ट कह रही हूँ तो फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, ठीक है। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रहती है, फर्स्ट इज कि डाइनोफ्लैजिलेट्स आर photosynthetic protist belong to डिवीजन। कौन सी डिवीजन होती है इसकी? पायरोफाइटा। और एंड क्लास कौन सी थी इसकी? डाइनोफेशियाई। ये तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, मैंने बोला था पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट करके रखना कि 5 स्टार है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट, हैबिटेट। अगर इसका हैबिटेट देखा जाए तो हमें पता है कि ये क्या है, प्राइमरीली एक्वाटिक। अगर प्राइमरीली एक्वाटिक हैं तो ये मोस्टली जो होंगे मैरीन हैं और फ्यू जो हैं फ्रेश वाटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूनिसेलुलर। कैसा है? यूकैरियोटिक सेल। बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। तभी तो डाइनो, दो फ्लैजी, तो दे आर डाइनोफ्लैजिलेटेड, मतलब कि दो फ्लैजिल हैं, तो दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट, दे आर गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट्स। गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट है, लेकिन येलो, ब्राउन, रेड, ब्लू forms are also present। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, कि सिर्फ यही नहीं है कि गोल्डन ब्राउन है, क्या ब्राउन कलर है, उसमें येलो, रेड, ब्लू कलर के भी प्रोटिस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो तो बेटा देखो, ये यूनिसेलुलर है तो कुछ ब्राउन भी हैं, येलो भी हैं, उसी बेसिस पे इन्होंने एक आती है रेड टाइड्स, ठीक है। तो रेड टाइड्स ये दिखती हैं न्यूमरस ग्रोथ ऑफ सम प्रोटिस्ट्स। और वो सम प्रोटिस्ट जो है वो उसका मेन एग्जाम्पल जो आती है दैट इज गोनियोलैक्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जिम्नोडियम। जो गोनियोलैक्स है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दी हुई है। जिम्नोडियम नीट के पेपर में आ चुकी है, तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी, ऑल ऑफ दिस। वो थर्ड एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको दो पता है तो थर्ड आपको पता होगा कि आंसर इज ऑल ऑफ दिस। यूजुअली जो क्वेश्चन आएगा वो गोनियोलैक्स पे आएगा, क्योंकि दो से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन इन दो को आप याद ही रखना, दैट इज गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडियम। तो रेड टाइड्स जो होती हैं वो सी में फॉर्म होती है, क्योंकि न्यूमरस ग्रोथ हो जाती है सम प्रोटिस्ट की, तो उसकी उसमें मेजर एग्जाम्पल आ जाती है गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडियम। यहीं पे अगर मैं एक और कहूँ तो कुछ प्रोटिस्ट जो हैं दे शो सम प्रोटिस्ट शो बायोल्यूमिनेंस। एंड नाउ व्हाट इज बायोल्यूमिनेंस? बायोल्यूमिनेंस मतलब कि वो इमिट करते हैं लाइट को, तो दैट इज इमिट लाइट। अब इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज नोक्टिलुका,
Second example is pyridinium. Next is Pyrocystis. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज नॉक्टिलुका, क्वेश्चन इसी पे ही आता है। क्लियर? तो जो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा डायनोफ्लैजिलेट्स है जो बायोल्यूमिनेंस शो करता है, दैट इज नॉक्टिलुका। क्लियर? दैट आल्सो नोन एज द नाइट लाइट। क्लियर? नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। इन सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले हम कवर करेंगे सेल वॉल। हमने डायटम्स पढ़े, डायटम्स में सेल वॉल किससे बनी है? सिलिका से, सिलिकेशियस शेल कहते हैं। इन डायनोफ्लैजिलेट सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोसिक प्लेट। एनसीईआरटी में लिखा है सेलुलोसिक प्लेट, याद रखना, ठीक है? सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है? और वहीं पे मैं लिख दूं कि एनसीईआरटी में लिखा है सेलुलोसिक प्लेट। ठीक है? तो इसका मतलब इसमें प्लेट्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो सेलुलोज और पेक्टिन जो है वो किस में है? वन और मोर क्या पढ़ी है? प्लेट्स पढ़ी है। तो हम इस तरह से लिखते हैं वन और मोर आर्टिकुलेटेड और sculptured plates are present, ठीक है? which are formed of cellulose and pectin. क्लियर? इस तरह से जब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, इसी कारण इसे कहते हैं आर्मर्ड प्रोटिस्ट। तो सीधे क्वेश्चन आएगा आर्मर्ड प्रोटिस्ट इज डायनोफ्लैजिलेट। आप इसका डायग्राम देखो तो डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि इस तरह से प्लेट्स बॉक्स 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 से बने हुए हैं, ठीक है? तो दे आर सेलुलोसिक प्लेट्स, वो इस तरह से आर्टिकुलेट हुई हैं कि दिखने में ये लगता है कि आर्मर्ड प्रोटिस्ट है। क्लियर? अब आप डायग्राम में ही देख रहे हो कि यहाँ पे दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है? एक, अगर मैं इस तरह से डायग्राम है नहीं, ठीक है? तो अगर आप डायग्राम भी देखो तो प्रोटिस्ट का, डायनोफ्लैजिलेट्स का जब भी डायग्राम देखोगे तो इस तरह से आपको दो ग्रुप दिखाई देंगे, ठीक है? एक ग्रुप दिखाई दे रहा है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से ग्रुप जा रहा है, ठीक है? दैट ग्रुप इज नोन एज ट्रांसवर्स ग्रुप, ठीक है? एक आपको ग्रुप देखो तो इस तरह से जा रहा है लेंथ वाइज, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, ठीक है? तो अगर मैं आर्टिकुलेटिंग प्रोटिस्ट इसका सेल वॉल देखूं तो हियर ग्रूव्स आर प्रेजेंट। और ग्रुप कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं, ठीक है? फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है? एक ग्रुप जो है दैट इज ट्रांसवर्स, क्लियर? लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कि लेंथ वाइज, ठीक है? तो आप देखो ये लेंथ वाइज जा रहा है ना, तो दिस वन इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप एंड दिस वन इज ट्रांसवर्स ग्रुप, ठीक है बेटा? तो ये आ गया लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप और ये आ गया ट्रांसवर्स ग्रुप। क्लियर? अब लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप का जो नाम है दैट इज नोन एज sulcus. Longitudinal groove is known as sulcus. Transverse groove is also known as cingulum. It is also known as annulus. This is also known as girdle. अब ये तीनों MCQ आपको दिखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप का क्या नाम है? सल्कस। ट्रांसवर्स ग्रुप का क्या नाम है? सिंगुलम एंड एनुलस एंड गर्डल, ठीक है? सिंगुलम, एनुलस एंड गर्डल। क्लियर? ये आपको बहुत कॉमनली क्वेश्चन दिखेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखेगा वो दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला इसमें देखे जाएं तो फ्लैजिला कितने प्रेजेंट है? दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है? डाइनो वर्ड तभी पढ़ा ना कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। दो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ग्रुप के बेसिस पे ही मैंने कहा कि एक फ्लैजिला जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और एक जो होता है दैट इज नोन एज
ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अब लॉन्गिट्यूडनल मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कहा कि दिस वन इज ट्रांसवर्स ग्रुप, दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ठीक है। अब ट्रांसवर्स ग्रुप से जो फ्लैजिला निकलेगा दैट इज ट्रांसवर्स फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से जो फ्लैजिला निकलेगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक है। तो एक क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और एक आ गया ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है हम उसको क्या कहते हैं, सल्कस। इसका मतलब वो किस में प्रेजेंट है, सल्कस में प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट इसकी खासियत है कि इट इज स्मूथ एंड नैरो। क्लियर। वहीं पे ट्रांसवर्स फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन ट्रांसवर्स ग्रुप। तो ट्रांसवर्स ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, एक आ गया सिंगुलम, एक आ गया गर्डल और लास्ट वन इज एनुलस। बेटा बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स ग्रुप में सिंगुलम, गर्डल एंड एनुलस की उसका दूसरा नाम है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं कह रही हूँ ट्रांसवर्स, ये वाला कैसा है, स्मूथ एंड नैरो। ये जो है दैट इज रिबन लाइक, क्वेश्चन कई बार यही आएगा, रिबन लाइक फ्लैजिला इज दैट इज ट्रांसवर्स फ्लैजिला। मैं फ्लैजिला लिख लूँ कहीं ग्रुप के साथ कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट बेटा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो, ठीक है, या ट्रांसवर्स फ्लैजिला, दोनों एक दूसरे के क्या है, एट 90 डिग्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोथ आर कैसे हैं, 90 डिग्री टू ईच अदर। क्योंकि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं तो ये मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैजिला है, दो हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे तो इसकी मूवमेंट कैसे होती है, स्पिनिंग टाइप मूवमेंट हो जाती है। इसीलिए डायनोफ्लैजिलेट पे क्वेश्चन आता है कि डायनोफ्लैजिलेट मूवमेंट इज कैसी है, स्पिनिंग टाइप, क्योंकि दोनों फ्लैजिला एक दूसरे से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। दैट टाइप ऑफ मूवमेंट, स्पिनिंग टाइप मूवमेंट इज आल्सो नोन एज व्हर्लिंग व्हिप्स। स्पिनिंग मूवमेंट का दूसरा नाम इसमें कहा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू आपको दिखेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्लैजिला प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिला प्लस जो ग्रूव्स, दोनों देखो पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत लिंक कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इसी से आते हैं, क्योंकि फ्लैजिला का पॉइंट भी उन्होंने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रूव्स का भी दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन घुमा के जो देंगे, जो काफ़ी टॉपिक्स को इंटरलिंक कर जाएगा, वो वर्ड आएगा हिट्रोकोन्ट। यूग्लिनॉइड बोलूँगी तो मैं बोलूँगी हिट्रोकोन्ट कंडीशन प्रेजेंट है। कई बार प्लांट्स में भी बोलूँगी कि हिट्रोकोन्ट कंडीशन प्रेजेंट है। ये हिट्रोकोन्ट कंडीशन है क्या, जब भी बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट हो और दो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो कंडीशन क्या कही जाती है, हिट्रोकोन्ट। देखो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, दोनों के ओरिएंटेशन अलग है, शेप जो है वो अलग है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हिट्रोकोन्ट। जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो दैट कंडीशन इज नोन एज हिट्रोकोन्ट कंडीशन। सिंपली हिट्रोकोन्ट पे भी एमसीक्यू बना हुआ है कि व्हाट इज हिट्रोकोन्ट कंडीशन। फिर क्वेश्चन बना कि किस किस में प्रेजेंट है, डायनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट है, यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट है। डायनोफ्लैजिलेट्स का सबको याद होता है, यूग्लिनॉइड्स का सब भूल जाते हैं, उन्हें लगता है एक लंबा सा ही फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो तब जब मैं यूग्लिनॉइड्स पढ़ाऊंगी वहाँ पे भी मैं बोलूँगी फ्लैजिला शो कंडीशन हिट्रोकोन्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजिलेट्स। न्यूक्लियस की जो खासियत है, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो देती नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट में है कि न्यूक्लियस जो है दैट शो कंडीशन दैट इज मीसोकैरियोनिक न्यूक्लियस, और मीसोकैरियोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन, तो इसका न्यूक्लियस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये साइज में क्या है, लार्ज है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कंडेंस्ड
क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम एक्चुअली आप जब भी सेल चैप्टर देखो, सेल डिवीजन चैप्टर देखते हो या छोटे होते भी आपने सेल डिवाइड होते देखा है तो उसमें आपने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखा है। लेकिन किसी टाइम में आप देखते हो कि एक सेल है और उसमें न्यूक्लियस है और इस तरह से डीएनए पड़ा हुआ है, इस तरह से भी देखते हो। ठीक है, तो जब ये रेस्ट स्टेज जो होती है, दैट इज जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा और प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए, दैट स्टेज इज नोन एज इंटरफेस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटरफेस वो स्टेट है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ग्रोथ करता है फॉर फर्दर सेल डिवीजन। तो इंटरफेस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस नहीं होते, डीकंडेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन डायनोफ्लैजिलेट जो क्रोमोसोम है वो क्या है, कंडेंस्ड प्रेजेंट होते हैं इन इंटरफेस ऑल्सो। ये इंटरफेस में भी किस स्टेट में रहते हैं, कंडेंस स्टेट में ही रहते हैं एज कंपेयर टू अदर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। अब ये क्या है, बेटा आप इतना ही अभी के लिए करो कि डीएनए जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड और डीएनए की लेंथ होती है 2 मीटर के करीब और न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻�6। ठीक है, अगर इतना छोटा न्यूक्लियस है उसमें इतनी लेंथ का डीएनए कैसे आएगा? तो लेंथ का डीएनए इस तरह से कि ये एक प्रोटीन होता है, इसके अराउंड डीएनए क्वाइल होता जाता है, इस तरह से क्वाइल होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन। ठीक है, ये आपने छोटे होते कभी नाम सुना होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगी अभी। ठीक है, तो क्रोमैटिन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है डीएनए प्लस ये जो प्रोटीन जिसके अराउंड ये क्वाइल हुआ। ये जो प्रोटीन जिसके अराउंड ये क्वाइल हुआ, दिस प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और ये क्या आ गया, डीएनए आ गया। डीएनए आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं तो वो कौन से चार्ज होने चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए, तभी तो ये इकट्ठे रह पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन की जगह प्रेजेंट होते हैं पॉलीअमाइंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 स्टार में पॉइंट कर लेना कि इन प्रोकैरियोटिक सेल DNA is coiled around polyamides। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ये डिफरेंस भी बनता है। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स में भी हिस्टोन प्रोटीन्स क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लार्ज क्या है, न्यूक्लियस है, कंडेंस्ड क्या है, क्रोमोसोम है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है। और जब भी आप सेल डिवीजन देखते हो आप इस तरह से सेल देखते हो और उसमें इस तरह से स्पिंडल फाइबर देखते हो और स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड आप इस तरह से देखते हो क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई देता है नहीं, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बट इन द केस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेसोकैरियोन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइज तो लार्ज है ही है, लेकिन क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं इवन इन इंटरफेस। एंड जो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या है, एब्सेंट है। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उसमें न्यूक्लियस कौन सा हुआ, मेसोकैरियोन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। In dinoflagellates, contractile vacuole is absent। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल
vacuole is present, that is known as spacule. क्लियर? नेक्स्ट spacule का फिर फंक्शन क्या हुआ? इसका फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है इन फ्लोटिंग एज वेल एज ये हेल्प करता है इन ऑस्मो रेगुलेशन. एंड नाउ व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, सेल के अंदर मिनरल वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या रहा? एब्सेंट रहा. उसकी वजह से नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज स्पेस्यूल. अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका मतलब वो वैक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैं डिस्कस करूंगी इन यूग्लिनोइड्स. द नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. देखो प्लाज्मिड आपने पढ़ा है बैक्टीरिया में, ये मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिड. प्लास्टिड्स बेसिकली रिलेटेड हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये जो 9th में आप पढ़ के आए थे, ठीक है. तो प्लास्टिड्स जो होते हैं इसमें दे आर 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है. तो 3 मेम्ब्रेन, इसका मतलब जब आप क्लोरोप्लास्ट बनाते हो ना तो ये बनाते हो आउटर मेम्ब्रेन, ये बनाते हो इनर मेम्ब्रेन. तो मैंने मेम्ब्रेन कितनी बनाई? एक आउटर एक इनर, 2 बनाई. लेकिन जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होती हैं वहाँ पे वो कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं डाइनोफ्लैजिलेट का फूड स्टोर देखूँ, ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का फूड स्टोर जो होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल. तो इसमें फूड कौन सा स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल स्टोर होते हैं. आपने डायटम्स पढ़े, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोसिन प्रेजेंट होता है, पॉलीसेक्राइड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि सम प्रोटिस्ट में ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती है, या तो एक और वर्ड आता है दैट इज निमेटोसिस्ट, या तो हम वर्ड यूज करते हैं नाइडोब्लास्ट, ठीक है. तो या तो हम वर्ड यूज करते हैं नाइडोब्लास्ट, ठीक है. तो ये जो टर्म है ट्राइकोसिस्ट और निमेटोसिस्ट और नाइडोब्लास्ट, बेसिकली आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडेरियंस, ठीक है. नाइडेरियन आपके आते हैं सिलेंट्रेट्स, ठीक है. तो यहाँ पे अगर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट विच आर सिमिलर टू नाइडेरियंस. एनिमल किंगडम खोल के देखना, वहाँ पे पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेट जिनको नाइडेरियंस भी कहा गया है. क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन इन डाइनोफ्लैजिलेट्स. तो हम सब जानते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है? प्रोटिस्ट हैं. प्रोटिस्ट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करते हैं. तो रिप्रोडक्शन में अगर डाइनोफ्लैजिलेट्स की देखा जाए तो डाइनोफ्लैजिलेट एसेक्सुअल भी शो करेंगे, ठीक है. तो एसेक्सुअल में मोस्टली अगर देखा जाए तो वो क्या शो करते हैं? बाइनरी फ्यूजन शो कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट टाइप जो आती है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं कहूँ तो मेन पॉइंट क्या होगा कि ये क्या शो करते हैं? जाइगोटिक मियोसिस. अब जाइगोटिक मियोसिस कहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जाइगोटिक मियोसिस कौन करता है? जो ऑर्गेनिज्म खुद ही क्या होगा? हैप्लॉइड होगा. अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो इसका मतलब वो गैमीट फॉर्म करेगा. फॉर गैमीट फॉर्मेशन उसने क्या किया होगी? माइटोसिस. देन आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट जाइगोट विल बी 2n और ऑर्गेनिज्म क्या है? हैप्लॉइड, सिंगल n. तो वो क्या शो करेगा? मियोसिस, दैट इज जाइगोटिक मियोसिस. लेकिन इसी में आपने नॉक्टिल्यूका पढ़ा है जो कि शो करता है गैमीटिक
मियोसिस। इसका मतलब ये जो अगर ये गैमेटिक मियोसिस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डिप्लॉयड। आप एमसीक्यू करोगे ना तो अलग से आपको नॉक्टिलू का द नाइट लाइट, ठीक है, इसका ये भी आ सकता है कि द नाइट लाइट कौन सी है या ये क्या है, हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, अलग से क्वेश्चन आता है। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स में बेसिकली आप पढ़ते हो डिजीज, दैट डिजीज इज नोन एज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। अब पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग क्या होती है? जो डाइनोफ्लैजिलेट्स की एक एग्जाम्पल इज गोनियोलेक्स कैटनेला, जो कि प्रोड्यूस करता है केमिकल विच इज टॉक्सिक। अब ये टॉक्सिक केमिकल का क्या नाम है, ये पेपर में आएगा, तो दैट केमिकल इज सेक्सटॉक्सिन। अब सेक्सटॉक्सिन जो केमिकल है करता क्या है, ये जो है दैट इज पॉइजनस फॉर वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल आ गई फिश। बेटा वर्टिब्रेट्स आपने 9th में पढ़ा है, वो जिनके पीछे ये जो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, हम में भी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, मैमल्स, ठीक है। आप फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th में, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये क्या है, टॉक्सिन है जो कि पॉइजनस है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शेलफिश आती है जिसे मसल भी कहते हैं, शेल मसल भी कहते हैं, ठीक है। वो अगर इसे कंज्यूम करे, कंज्यूम डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, अगर वो डाइनोफ्लैजिलेट्स को कंज्यूम करती हैं तो दे विल एक्यूमुलेट पॉइजन इन देयर बॉडी। अब देखो ये वर्टिब्रेट्स के लिए क्या है, पॉइजनस है, लेकिन जो शेलफिश है जब वो डाइनोफ्लैजिलेट्स गोनोलेक्स कैटेनेला जो है वो कंज्यूम करती है तो उसके लिए वो पॉइजनस नहीं है, वो मगर इस पॉइजन को क्या कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अब आए ह्यूमन बींग्स, वो क्या खाएंगे, शेलफिश। अगर ये शेलफिश जो है इफ इट इज बीन कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स, तो हम भी तो वर्टिब्रेट्स ही हैं, इफ इट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स दैट विल लीड टू अ डिजीज दैट इज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन आता है वो पीएसपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। पीएसपी किसकी वजह से कॉज होता है, दैट इज शेलफिश पॉइजनिंग हो रही है। क्यों हो रही है कि शेलफिश उसे पॉइजन जो है वो एक्यूमुलेट करती है, तो ह्यूमन बींग अगर खाएगा तो असल में ह्यूमन बींग को क्या होगा, पैरालाइसिस। इसका मतलब गया नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम वही है ना, नर्वस सिस्टम तो आपका कोऑर्डिनेट करता है मसल्स की एक्टिविटी को, ठीक है। तो पैरालिसिस हुआ, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जब भी पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग होती है तो इट्स अ फेटल डिजीज। फेटल डिजीज मतलब कि डेथ होने के चांसेस है। तो सीधे आता है फेटल डिजीज कॉज ड्यू टू सेक्सटॉक्सिन, तो आप सीधे कहोगे पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। या पीएसपी की फुल फॉर्म कौन से केमिकल की वजह से होती है, कौन प्रोड्यूस करता है, उसकी एग्जांपल। दिस इज ऑल अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स। आप प्लीज़ एनसीईआरटी में जाएं, उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर ये डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं एक्टिव मूवमेंट शो कर रहे हैं, जो डाई आइटम्स हैं वो पैसिव मूवमेंट शो कर रहे हैं, इनका डिफरेंस आता है। और कॉमन क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है, उसमें भी क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है। हाउएवर इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर में कवर करेंगे दैट विल बी यूग्लिनॉइड। तो दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।